इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 से 10 तक हम देखेंगे। आइए समझते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1 कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर -1/2। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का जो मान होता है वो होता है डिग्री में 180 डिग्री। अगर पाई बाई 2 किया जाए तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। पाई बाई 3 कर दी जाए तो इसका मतलब होता है 60 डिग्री। पाई बाई 4 कर दी जाए तो इसका मतलब होता है 45 डिग्री। पाई बाई 6 कर दी जाए तो इसका मतलब हो जाता है 30 डिग्री। और जीरो का मतलब तो जीरो होता ही है। तो इतना बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाता है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस में टेन स्क्वायर पाई बाई 4। बराबर में एक को हटा देते हैं। बराबर के लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं LHS, बराबर के राइट हैंड साइड को RHS बोलते हैं। ये हम लोग 10वीं क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब चूँकि हम लोग 10वीं क्लास में कोण जो होता था वो डिग्री में होता था, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। बट इसमें जो भी कोण आएगा वो पाई के रूप में आएगा, यानी कि रेडियन के रूप में आएगा। तो हम लोग सहायता कर लेंगे इसे समझने के लिए डिग्री में। तो पाई बटा में 6, पाई बटा में 6 का वैल्यू कितना होता है तो 30 डिग्री होता है। और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 1/2 होता है। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। और कॉस 60 का भी वैल्यू वही होता है जो साइन 30 का होता है। तो 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस टेन पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 और टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना जाएगा 1 बटा में 1 लगा देंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, 4 से 4 एक बार में जाएगा तो 1 प्लस, अगर नीचे वाला सेम रहता है तो केवल ऊपर वाला लिखाता है, माइनस 1 से 4, 4 का एक बार में 4 हो जाएगा। 1 और 1 2 माइनस 4 बटा में 4, और 2 में से 4 चला जाएगा, हो जाएगा -2 बटा में 4। इससे इसको काट देंगे हम 2 बार में तो हो जाएगा -1 बटा में 2। और यही हमको RHS में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो RHS आ गया हमारा। इसीलिए नीचे लिख पाएंगे कि LHS बराबर RHS, और प्रूफ्ड लिख देते हैं नीचे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। LHS 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 माइनस 6 इंटू है ना, इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। बराबर के बाईं तरफ के भाग को हम LHS में लिखते हैं और बराबर के दाईं तरफ के भाग को हम बोलते हैं RHS। चूँकि आपको कोई भी कोण दिया रहेगा इसमें, तो आपको इन कोणों को इस रूप में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चाहे वो 5 पाई हो, 7 पाई हो, 8 पाई हो, कुछ भी रहेगा, आपको कन्वर्ट करना है, इसी रूप में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। क्या समझे? ये जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, पाई बाई 6 है, चलेगा। 7 पाई बाई 6 है तो इसमें कहीं 7 पाई बाई 6 है नहीं है, तो इसको हमको इस रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बराबर लिखे चलेंगे हम। बराबर 2 है तो 2 साइन पाई बाई 6। पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, और साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। सॉरी पाई बाई 6 का वैल्यू 30 होगा, और साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस कॉसेक स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए 7 पाई बाई 6 है, हम बोले कि 7 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, कुछ भी अगर आ जाता है आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉसेक लिखेंगे स्क्वायर,
अब नीचे वाले से अगर देखिए बड़ा है, नीचे वाले से बड़ा है तो भाग कीजिए, 6 से भाग लगाइएगा 7 में, तो 6 का एक बार में 6 हो जाएगा 1, यानी कि अगर ये एक बार जाएगा तो आपको पाई लिखना है, प्लस कर देना है, और पाई बाई क्या करना है 6। आप भिन्न का जोड़ जोड़िएगा तो 6 गुने पाई 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा, तो 7 पाई बटा में 6 हो जाएगा। अगर छोटा रहता है तो पाई में से घटेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा तो जुटेगा, इनटू ये कॉस स्क्वायर, ये पाई बाई 3 अपने फॉर्म में ही है, इसी फॉर्म में है, इसको छोड़ देंगे हम। 2 इसका स्क्वायर 1 बटा में कितना था, 2 दूनी के 4 प्लस कॉसेक, इसको लिख पाएंगे हम पाई प्लस पाई बाई 6, और पूरा का स्क्वायर ले लेंगे, जो स्क्वायर था ना ये, इसको हम पूरा का स्क्वायर कर दिए, इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3 का वैल्यू 60 होता है, और कॉस 60 का मान होता है 1 बटा में 2 होता है, स्क्वायर है तो इस पर क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर लगा देंगे। ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटा में 2 प्लस, अब इसको चेंज करेंगे हम, तो याद रखिएगा एक बात और, कि ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। x एक्सिस से या तो ऊपर जाइए या तो नीचे आइए, या तो ऊपर जाइए या तो नीचे जाइए, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। y एक्स से अगर हम चेंजिंग कर रहे हैं, y एक्स से राइट साइड में चले जाए या लेफ्ट साइड में आ जाए, या नीचे वाला थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये चेंज कर जाएगा। x अक्ष के ऊपर या नीचे, यानी x अक्ष से बदलाव नहीं होता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का, जो जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में रह जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, कॉसेक और पाई है, तो ये हमारा लाइन होता है 0, ये हो जाता है पाई बाई 2, ये हो जाता है पाई, ये हो जाता है 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पाई से कोई भी चीज़ बढ़ेगा तो तीसरा क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और तीसरा क्वाड्रेंट में जाने पर ये चेंज तो नहीं होगा, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, क्योंकि पाई से जुट रहा है, तो कॉसेक ही रह जाएगा। बट पाई बाई 6 जो है तो पाई बाई 6 ही रहेगा, कॉसेक पाई हट जाएगा यहाँ से। बात समझ में आया, क्यों हटा, क्योंकि x अक्ष से ऊपर या नीचे जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चूंकि कॉसेक, अब इसमें एक और बात ध्यान रखना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं ऑल, साइन, टेन और कॉस। तो आपको क्या करना है कि घर याद रखना है, ये पहला जो क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाई 2 तक, उसमें सभी के सभी प्लस आएंगे, पाई बाई 2 से पाई तक साइन प्लस में आएगा और साइन का कॉसेक प्लस में आएगा, पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक टेन और कॉट दोनों प्लस में आएंगे, और 3 पाई बाई 2 से 0 तक में कॉस और सेक प्लस में आएगा, बाकी सभी के सभी माइनस में आएंगे। क्या ये पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 जो 7 पाई बाई 6 था, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई से बढ़ रहा है, ये लाइन को हम बोलते हैं पाई, इस लाइन को क्या बोलते हैं, पाई से बढ़ रहा है, तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तीसरा में चला जाएगा, और तीसरा में घर किसका है, टेन का, यानी टेन प्लस में होगा, कॉट प्लस में होगा, बाकी सभी के सभी। इसका मतलब है कि इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। इस चिन्ह का प्रॉपर ध्यान रखना है, स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1 बटा में प्लस माइनस का अगर स्क्वायर कर देंगे तभी प्लस हो जाएगा, यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू 1/4, ये 1 बटा में 2 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 30, क्या होता है, और कॉसेक 30 का मान होता है 2, कितना होता है 2, और इसका स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, गुना कर देंगे 1 बटा में 4, तो 1 बटा में 2 गुना 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना 1 बटा में 4, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, तो इधर लिखते हैं हम बराबर 1 बटा में 2 प्लस में 4 से 4 कट गए एक बार में, तो इसको जोड़ेंगे तो 1 दूनी 2 1, 3 बटा में 2 बराबर आ जाएगा हमारा RHS, इसीलिए LHS बराबर हो जाएगा RHS, प्रूव्ड। तो क्या आप समझे, आपको यही समझ में आना चाहिए कि कभी भी पाई का मान इस फॉर्म में अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लाना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में
कौन किसका घर है ये भी ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना होगा कि ये पाई से चेंज कर रहा है कि π/2 से चेंज कर रहा है। अगर x एक्सिस से चेंज करेगा तो नो चेंज होगा, y एक्सिस से अगर चेंज करता है तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा टेन में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, और सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में। ये आपस अपने को वाला में क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्रश्न संख्या तीसरा है, LHS लिखेंगे सबसे पहले हम। कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5π/, कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। हम LHS लिख लिए। हम यही आपको समझाएं कि जो भी इधर का वैल्यू लिखा है इसी में आपको कन्वर्ट करना होगा। π/6 ठीक ठाक है, 5π/ ये ठीक नहीं है, 2π/6 ये भी ठीक ठाक है। तो हम क्या करेंगे, ये π/6 है तो हम इसको क्या करेंगे, 5π/6 को कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक क्या है, 5π/6 है तो कॉसेक इसको हम लिख सकते हैं ना 6π माइनस π/6, हाँ या ना। 5 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 6π माइनस पाई लिख सकते हैं, 6π में से 1 पाई जाएगा तो 5π/6 बचेगा, और प्लस में 3 tan स्क्वायर π/6। चलिए π/6 का वैल्यू होता क्या है, 30 डिग्री, और cot 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। cot 30 का वैल्यू √3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉसेक में स्क्वायर तो है नहीं। अब क्या करेंगे कि कॉसेक लिखेंगे, इसमें भाग करेंगे तो कितना जाएगा, पाई क्या बचेगा, 6 से 6 कट जाएगा, और माइनस क्या बचेगा, π/6। समझ में आया कि नहीं आया। 6π माइनस π/6 है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि 6π/6 माइनस π/6 कर पाएंगे हम लोग। 6 से 6 कट जाएगा तो पाई माइनस π/6 बचेगा, प्लस 3 tan। अब यहाँ पे समझिएगा 10 π/6 का वैल्यू 30 होता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हम, √3 का स्क्वायर 3 प्लस कॉसेक पाई से चेंज करने का मतलब है x अक्ष से चेंज करना। पाई से चेंज करने का मतलब क्या है, x अक्ष जब चेंज होता है तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, ये हो जाएगा π/6। बट इसका चिन्ह प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा वो डिसाइड ऐसे होगा कि ये फर्स्ट घर है ऑल, ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, फिर ये हो जाता है 2π, इसमें ऑल, इसमें क्या आता है साइन, इसमें tan, और इधर कॉस आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब समझते हैं कि अगर हम पाई, इस लाइन को बोलते हैं पाई, ठीक है। पाई से अगर हम कुछ घटा रहे हैं, कुछ भी घटाएंगे, हल्का फुल्का घटाएंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो ये प्लस में ही रह जाएगा, और ये π/6 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट जाएगा, बराबर 3 प्लस कॉसेक π/6। π/6 का वैल्यू कितना होता है 30, और कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है वैल्यू 2 होता है, और प्लस 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, बराबर हमको RHS यही हमको प्रूफ करना था, तो इसीलिए हम कह पाएंगे कि LHS बराबर होता है RHS हो गया, और ये प्रूफ्ड हो गया। बस आपको कोई भी कोण रहेगा आपको इसी फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है।
थोड़ा इनको हम ऐसे से कलर कर लें। जो भी फार्मूला रहेगा तो इस तरह से उसको हम क्या करेंगे, ताकि ये हाईलाइट रहे। चले एलएचएस में क्या दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। समझते हैं एलएचएस, इसको कन्वर्ट करना होगा हमको, इसी फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो 2 साइन स्क्वायर, अब यहाँ से हम 3 पाई बाई 4 कैसे ला सकते हैं, तो हम इसको ला सकते हैं पाई 4 पाई माइनस पाई कर देंगे और बटा में 4। हमेशा ही इसको तोड़ना है तो नीचे हर जो होता है ना, इसी के हिसाब से हमको तोड़ना होता है। ये 4 है तो 4 पाई माइनस क्या कर देंगे, पाई। अब पाई से 4 से 4 तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई बटा में 4 माइनस क्या जाएगा, पाई बटा में, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस क्या जाएगा, पाई बटा में 4। ये हो जाएगा 4 गुने पाई, तो 4 पाई माइनस पाई घटेगा तो 3 पाई बटा में 4 होगा। तो इसको हम लिख पाएंगे कि पाई माइनस पाई बटा में 4 लिख पाएंगे, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। 2 अब कोई भी पाई से घटता है तो पाई से घटने का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में घर किसका है, और जब पाई से घटता है तो चेंज साइन का साइन रह जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा पाई बाई, और चूंकि घर है साइन का ही तो साइन क्या में रहेगा, प्लस में, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब आप चाहें तो इसमें आप इसका मान भी भर सकते हैं, या अगर आप गौर से देखिएगा तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4, अगर हम 2 कॉमन ले लें, हम 2 क्या करें, हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, या तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 क्या करते हैं हम तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस क्या जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 3, यानी कि सब में से हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए तीनों में से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर क्या आता है, थीटा, क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, क्या बनता है 1 प्लस, या तो आप इसका मान भी भर सकते हैं, साइन पाई बाई 4 का मतलब कितना जाता है, 45 होता है, 45 का मान 1/√2 होगा, तो इसको आप मान भी भर सकते हैं, या डायरेक्ट आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हैं 1 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का वैल्यू कितना आता है 60, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, सेक 60 का वैल्यू कितना आता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा है ना उस पर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, 2 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 गुने 4 और 1 5, 5 दूनी के 10 बराबर RHS, हमें यही प्रूफ करना था हमें, इसीलिए कह पाएंगे कि LHS बराबर RHS प्रूफ्ड हो गया। प्रश्न संख्या 5 है कि साइन 75 का मान निकालना है। साइन 75 को हम क्या लिख पाएंगे कि साइन, इसको लिख पाएंगे 45 डिग्री और प्लस में क्या लिख पाएंगे हम 30 डिग्री, तब ना 45 में 30 जोड़ेंगे तब तो 75 आएगा।
अब यहाँ पर हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, तो हम लोग को साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। अब यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए साइन ए प्लस बी है, आप जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर 45 भरना है, जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ पर क्या भरना है, 30 भरना है। तो ए के जगह पर 45 और बी की जगह पर क्या भर रहे हैं, 30 भर रहे हैं हम। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस में यही एंगल को चेंज कर देना है, कॉस 45 और इंटू साइन 30। साइन 45 का मान होता है 1 में √2 गुना कॉस 30 का मान क्या होता है, √3 में 2 प्लस कॉस 45 का मान होता है 1 में √2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1 में। तो ये हो जाएगा √3 गुना 1 बराबर √3 में 2 दूनी प्लस 1 में, गलती यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पर गुना नहीं होगा, 2 गुने √2 कितना होगा, 2√2 होगा, 4 नहीं होगा। 2 गुने √2 कितना होगा, 2√2। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2√2। यहाँ से जब नीचे वाला जब सेम होता है ना, केवल ऊपर जुटता है, तो √3 + 1, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालने के लिए बोला गया है tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री को हम कैसे निकाल पाएंगे, तो tan 15 कब आएगा, हमें ऐसी दो चीज़ें चाहिए जिसको घटाने पर या जोड़ने पर हमको 15 आए और उन दोनों चीज़ों का मान हमको पता हो। तो 15 प्राप्त करने के लिए अगर हम 60 - 45 कर दें तो भी हमको कितना आ जाएगा, और 45 - 30 कर दे तो भी कितना आएगा, 15 आएगा। ऐसे तो 35 माइनस भी आप 20 करिएगा तो भी 15 आएगा, बट इनको हम दोनों को ले करके चल सकते हैं। लेकिन इसको क्यों लेके चल सकते हैं, क्योंकि साइन 35 tan 35 किसी भी कोण का साइन कॉस tan जो भी है उसमें 35 का मान हमको पता नहीं होता है, 20 का मान हमको पता नहीं होता है, इसीलिए हम इनको ले करके नहीं चलेंगे। हम उसी वैल्यू को लेकर चलेंगे जिसका मान हमको पता है। जैसे tan 60 का मान पता है हमको, tan 45 का मान पता है, tan 45 का मान पता है, tan 30 का मान पता है। तो इन दोनों को हम ले करके चल सकते हैं, इसको हम ले करके नहीं चल सकते। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीक़ा से देखते हैं कि दोनों तरीक़ा से बताते हैं कि आंसर में क्या फ़र्क आता है, क्या फ़र्क नहीं आता है। दोनों ही तरीक़ा से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। गणित का तो यही खूबसूरती है कि आप जितना तरीक़ा से बनाइए आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो tan को हम लिख पाएंगे, यहाँ से हम लिख पाएंगे 45 माइनस कितना, 30, 45 माइनस। अब इसमें tan का फार्मूला लगने वाला है, तो tan a माइनस बी बराबर हो जाता है tan a माइनस tan b बट्टा में होता है 1 माइनस, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये चेंज हो जाता है tan a इंटू tan b। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसी में हम क्या कर रहे हैं, a के स्थान पर हम क्या भरेंगे 45 और b के स्थान पर क्या भरेंगे 30। तो लिख पाएंगे tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan 45 प्लस होगा यहाँ पर tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। इसमें क्या होता है कि एक जगह माइनस होगा, दूसरी जगह प्लस होगा। अगर प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। tan 45 का मान होता है 1, tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3 बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 गुना tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3 बराबर 1 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस बटा में, और मेन बटा हमारा यहाँ पर आ जाएगा √3 गुना 1 बराबर √3 प्लस कितना
1/में √3 से √3 जब 1 में 1 से गुना कराएंगे ना हम, इसको लिख दे एक बार क्या, और 1 - 1/में √3 1 प्लस 1 गुने 1 बराबर 1/में कितना हो जाएगा √3। अब √3 - 1 तो √3 - 1 हो जाएगा। यहाँ नीचे वाला क्या होगा √3 + 1 तो √3 + 1 √3 से √3 कट जाएगा और आ क्या गया हमारे पास √3 - 1/में √3 प्लस में 1। इसको हम लोग और देखते हैं सेकंड तरीका से। यहाँ पर 60 और 45 भर के देखते हैं सेकंड विधि। tan 15 डिग्री बराबर tan 60 - tan कितना होगा 60 - 45। ए की जगह क्या भरेंगे 60, बी की जगह पर तो tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan 45 का वैल्यू बटा में 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 गुना tan 45 का मान। तो इसको लिख पाएंगे √3 - 1 बटा में 1 प्लस रूट, इसको हम पहले √3 को प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर √3 - 1 बटा में √3 + 1 दोनों ही में सेम आ गया। ये इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर किताब में आपको इस फॉर्म में ना हो तो आप इसका हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। ये तो किताब में क्या आंसर है जी, यही आंसर है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y है, माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y है। तो अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना होगा कि दोनों cos गुना में आना चाहिए और दोनों साइन गुना में आना चाहिए। आया है कि नहीं आया है? अगर यहाँ प्लस रहेगा तो cos x - y का फॉर्मूला रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो cos x + y का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, cos x + y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। आप इसको समझिए कैसे, इसको देखिए यहाँ पर दोनों कॉस क्या में आए हैं, दोनों के दोनों कॉस क्या है गुना में भी है, दोनों के दोनों कॉस क्या है, दोनों के दोनों साइन, और बीच में क्या लगा है, यही पैटर्न है कि नहीं है। यहाँ पर जो भी है इसको आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, इसको यह ध्यान रखना है। दोनों कॉस गुना में है, दोनों का साइन क्या में है गुना में है, और बीच में क्या लगा है, तो यही फॉर्मूला लगने वाला है cos x - x + y का फॉर्मूला लगने वाला है। चलिए LHS cos π/- x इंटू π/4 π/4 इंटू साइन ये फार्मूला हो जाएगा cos, ये हमारा देखिए ये क्या है, ये हमारा x की जगह पर है, कितना जगह पर है, और ये है y की जगह पर, यही x है और यही क्या है y है। तो फार्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, जब दोनों cos गुना में आए, दोनों साइन गुना में आए और बीच में चिन्ह में क्या लगे माइनस, तो cos x + y का फार्मूला होता है। तो ये cos x + y का फार्मूला है, यानी cos यहाँ से π/4 - x, ये हमारा x का वैल्यू हो गया, प्लस π/4 - y, ये हमारा x के जगह पर आ गया और ये हमारा y के जगह पर आ गया। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो cos π/4 + π/, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, और माइनस में x माइनस में y बराबर हो जाएगा cos
पाई बाई 4 कितना बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 गुने का लिख पाएंगे हम पाई बाई 4, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा x प्लस वाई। 2 से कितना बार में कट जाएगा? कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। हम लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। जब भी वाई अक्ष से चेंज करता है तो कॉस बदल जाएगा साइन में और साइन बदलेगा कॉस में। तो ये पाई बाई 2 का मतलब तो 90 डिग्री ही होता है। तो ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, और हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। और यही हमको RHS में क्या करना था? प्रूफ करना था। इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ्ड हो गया। तो इसमें 2 फार्मूला का इस्तेमाल किए हैं, दोनों फार्मूला आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है। LHS लेके चलते हैं। टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स, टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसमें जो फार्मूला लगेगा वो टेन वाला फार्मूला लगने वाला है। फार्मूला लिख देते हैं इधर साइड में, टेन ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी बटा में हो जाता है 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है। दूसरा फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल होगा वो होगा टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये प्लस आएगा तो ऊपर प्लस नीचे, और जब ये माइनस आएगा तो ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर में प्लस है तो पहले 10 को लिख लेंगे, 10 पाई बाई 4 प्लस में 10 एक्स बटा में 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बटा। अब 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 ए माइनस 10 बी होता है, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स हो जाएगा, और बटा में 1, जब ये माइनस में आता है तो यहाँ पर प्लस में आता है 1 प्लस, और इन दोनों को गुना कर देंगे 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स। 10 पाई बाई 4 का मतलब 1 होता है, 10 पाई बाई 4 का मतलब 1 प्लस 10 एक्स है तो 10 एक्स बटा 1 है तो 1 माइनस 10 पाई बाई 4 का मतलब 1 गुने 10 एक्स। अब मेन बटा यहाँ आ जाएगा, 10 पाई बाई 4 का मतलब 1 माइनस 10 एक्स बटा में 1 प्लस पाई बाई 10 पाई बाई 4 का मतलब 1 गुना 10 एक्स। जो जो हम चेंज किए हैं उसको हम ये हमारा एक बना था यही ना, तो जिसको जो जो कन्वर्ट किए हैं उसको हम उसी कलर से दर्शाते हैं। इसको कन्वर्ट किए थे, फिर ठीक है, जिसको जिसको हम कन्वर्ट किए हैं उसको क्या कर दिए, कलर चेंज कर दिए। इसको मान 1 लिखे, ठीक है। इसका 10x जो कहते हैं छोड़ दिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 10 पाई बाई 4 को क्या कर दिए 1 इंटू 10x, इसको कर चेंज किए 1 में। अब आगे देखते हैं, ऊपर क्या है
1 माइनस 1 प्लस टेन एक्स बटा में क्या था 1 एक से गुना करेंगे तो टेन एक्स ही रह जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बटा 1 माइनस बटा में 1 प्लस टेन एक्स। आपको पता होगा कि अगर a बटा में b हो और बटा में c बटा में क्या हो d हो, मेन बटा यहाँ पर हो, तो नीचे चला जाता है ऊपर चला जाता है, यानी कि a गुना d बटा में हो जाता है b गुना c हो जाता है। यही काम हम इसमें भी करने वाले हैं। नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा तो 1 प्लस टेन एक्स और 2 बार गुना हो रहा तो स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो 1 माइनस टेन एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और चूंकि ये दोनों पे स्क्वायर है, एक फार्मूला और लग रहा है इसमें कि अगर a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा में b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको? तो वैसे ही यहाँ पर 1 प्लस टेन एक्स बटा में हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स और इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर। और यही बातें हमें RHS में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो RHS सो दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। प्रश्न संख्या 8 है कि सिद्ध कीजिए कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बटा में 2 प्लस एक्स है और हमें कॉट स्क्वायर के बराबर क्या करना है, सिद्ध कर देना है। LHS लेके चलेंगे हम। cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा में साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स है, पाई का मतलब एक्स अक्ष, पाई का मतलब एक्स अक्ष से अगर चेंज करते हैं तो कॉस का कॉस ही में रहेगा, कॉस का चेंज साइन में नहीं होगा, यानी कि ये कॉस किस में रह जाएगा, कॉस में रह जाएगा। एक्स है तो एक्स ही रहेगा, बट इसका घर चेक करना होगा, इसका घर है कि नहीं है। ये ऑल, ये साइन, ये टेन और ये कॉस, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर 2 पाई। तो अब समझिएगा आप कि यहाँ से पाई से हम कुछ भी जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तीसरा में चला जाएगा और तीसरा में 10 प्लस होता है, यानी कि इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? और cos माइनस एक्स, माइनस का मतलब होता है कि आप कोण नीचे में ले रहे हैं। घड़ी की दिशा में जब हम कोण लेते हैं तो उसको माइनस में मापते हैं, तो जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि cos माइनस एक्स जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा बटा साइन पाई माइनस एक्स। जब भी पाई से घटता है तो साइन का चेंजिंग तो नहीं होगा, साइन कॉस से बदलेगा नहीं। पाई माइनस का रहा है, इसका मतलब कि ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। पाई से घटने का मतलब सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में आएगा तो सेकंड में साइन प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस होगा, साइन एक्स होगा। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 से जब कोई चीज़ बदली होता है, वाई अक्ष से चेंज होता है तो कॉस बदलेगा, साइन में साइन बदलेगा। तो ये कॉस पाई बाई 2 से बढ़ रहा है ना, ये घटेगा तो भी चेंज कर जाएगा, किस में चेंज करेगा, साइन में। अब चेक करेंगे कि पाई बाई 2 से अगर ये बढ़ता है कॉस, इसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है कि माइनस होता है, कॉस प्लस होता है, माइनस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है केवल, कॉस क्या होता है, तो इसके आगे लग जाएगा माइनस चिन्ह। क्या लग जाएगा, और x है तो x। अब गुना कर लेंगे, माइनस है तो माइनस, कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर x बटा में माइनस हो जाएगा, साइन x गुने साइन x, साइन स्क्वायर x, माइनस माइनस, कॉस बटा में साइन को कहते हैं कॉट स्क्वायर x बराबर हो जाएगा RHS। सो दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हिंदी में सत्यापित। प्रश्न संख्या 9 है कि cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू, पूरा इंटू में है, cos 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स cot 2 पाई प्लस एक्स। कुछ भी नहीं करना है, ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, हमको बस याद रखना है कि x अक्ष से जाएगा तो नो चेंज, y अक्ष से जाएगा तो अपने को वाला में चेंज। पहले लिखेंगे LHS, cos
3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π+x, यहाँ से जाएगा कॉट 3π/2 माइनस एक्स माइनस प्लस कॉट 2π+x और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। चलिए कन्वर्ट करते हैं 0π/2, ये पाई, ये 3π/2, फिर यहाँ से 2π हो जाएगा, इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन और इसमें कॉस। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3π/2 से प्लस करना है। 3π/2 से प्लस का मतलब इस घर में जाएगा और इस घर में प्लस होता है, बट y अक्ष यही ना हमारा है, ये हमारा x और ये हमारा x डैश, ये हमारा y और ये y डैश। y अक्ष से चेंज करे आगे पीछे होके तो बदल जाएगा अपने को वाला में, कॉस बदल जाएगा किसमें, साइन में, और x है तो x रह जाएगा। इसके आगे प्लस माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि 3π/2 से हम कुछ भी चीज़ जोड़ते हैं, 3π/2 से आगे जाते हैं तो घर किसका है, कॉस का, कॉस प्लस में रहेगा इसलिए इसमें प्लस चिन्ह रहेगा, इनटू यहाँ पर क्या जाएगा कॉस 2π से, 2π का मतलब x एक्सिस हो गया, x एक्सिस से ऊपर जाए या नीचे आए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, और 2π+x, 2π से ऊपर चले जाएंगे यानी कि सब ऑल में चले जाएगा, यानी कि इसमें सब प्लस होता है तो यानी cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर कॉट, अब कॉट के देखिएगा 3π/2 माइनस घट रहा है, 3π/2 से घट रहा है यानी किस क्वाड्रेंट में जाएगा, और चूंकि y अक्ष से चेंज कर रहा है ना, y अक्ष से चेंज करने पर कॉट बदल जाएगा tan में, और यहाँ पर क्या बन जाएगा x, और चूंकि इसका घर है इसीलिए इसके आगे प्लस माइनस नहीं लगेगा, इसके आगे प्लस रहेगा तो प्लस को लिखते नहीं है। कॉट 2π+x, 2π+x का मतलब इस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होता है और x अक्ष से कोई बदलाव नहीं होता है तो कॉट क्या जाएगा x। कोई दिक्कत यहाँ तक। साइन x इंटू, इसको हम लिख पाएंगे tan को साइन x बटा में cos x प्लस कॉट को लिख सकते हैं cos x बटा में साइन x। चलिए भिन्न का जोड़ लेते हैं हम लोग, साइन x इंटू कॉस एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे का आ जाएगा साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर x, साइन x इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन x इंटू कॉस एक्स, और इससे ही कितना बार में कट जाएगा, 1 गुने 1 बराबर, इसीलिए RHS हमारा आ गया ना, तो इसीलिए लिख पाएंगे कि LHS बराबर RHS, प्रूफ्ड है। प्रश्न संख्या 10 है कि साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2, आपको जब भी दोनों साइन एक साथ दिखाई दे, दोनों कॉस एक साथ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि कॉस का फॉर्मूला लगने वाला है। अब यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस का फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला रहेगा। दोनों फॉर्मूला को हम लिख देते हैं। कॉस x प्लस वाई जो होता है वो होता है कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। कॉस x माइनस वाई अगर लगाना हो तो ये हो जाता है कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस में हो जाएगा साइन x इंटू साइन वाई। ये पहचान ही इसी प्रकार से होता है कि दोनों साइन, देखिए दोनों साइन एक साथ आना चाहिए, दोनों कॉस एक साथ आना चाहिए। अगर प्लस चिन्ह है तो माइनस वाला फॉर्मूला रहेगा, माइनस चिन्ह है तो। अब बताइए कि जोड़ में हम इसको आगे रखें या पीछे रखें, 3 में 4 जोड़े या 4 में 3 जोड़े, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसको हम पहले रखें या पाछे रखें उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि हल्का सा क्या किया कि चेंज कर दिया है, कॉस को पहले ना रख के साइन को पहले रख दिया है, उससे कोई अंतर। तो LHS लेके चलेंगे हम। LHS बराबर क्या है कि साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1
इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस 2 इंटू एक्स। फार्मूला को अलग कलर से कर देते हैं। चलिए, इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है हमको? कॉस का फार्मूला लगेगा, कॉस एक्स माइनस वाई का। तो सीधा लिखेंगे कॉस, ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा x की जगह पर है और ये वाला पार्ट क्या है, y की जगह पर। आप यही एंगल देखिए कॉस में इधर भी है, सेम है। तो ये हमारा x और ये क्या है, y है। तो इसको लिख पाएंगे n+1 इंटू एक्स प्लस एन प्लस 2 इंटू, चूँकि प्लस में तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा ना इसमें किसका फॉर्मूला लगने वाला है, माइनस का। तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा, n+2 इंटू एक्स। समझ में नहीं आया? समझते हैं फिर से इसको एक बार। बराबर कॉस का फॉर्मूला लगने वाला है। कॉस का फॉर्मूला क्यों लगा पा रहे हैं हम? क्योंकि दोनों साइन और दोनों कॉस एक साथ आता है तो कॉस किसका फॉर्मूला लगता है, कॉस का फॉर्मूला लगता है। अगर बीच में प्लस दिया है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमारा पार्ट एक्स का फॉर्मूला पार्ट है, तो कॉस एक्स वाला लिखेंगे पहले। तो n+1 इंटू एक्स, कॉस एक्स लिख लिए। माइनस में क्या चाहिए हमें, y चाहिए। y ये हमारा x की जगह पर है और ये किसकी जगह पर है, y की जगह पर। तो y की जगह भर देंगे हम n+2 इंटू का भर देंगे x, ठीक है। कॉस गुना करा देंगे तो क्या जाएगा, nx प्लस n गुना x बराबर nx प्लस x, माइनस इसको गुना करा लेंगे तो क्या जाएगा, nx प्लस 2x। कॉस nx प्लस x माइनस nx तो हो जाएगा माइनस nx, माइनस गुने प्लस, माइनस कितना होगा 2x, nx से nx, और ये आ जाएगा cos x माइनस 2x। cos अगर x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस x, और cos माइनस x क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x, और बराबर में क्या आ गया, RHS। So that LHS is equal to RHS, hence proved। इसके आगे के भागों को हम अगली वीडियो में देखेंगे।